2022 से आप सभी लोग बिल्कुल फ्री का बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज कर चुके हो, यानी 5G अनलिमिटेड खूब यूज कर चुके हो। लेकिन एक चीज़ जान लो, 2024 के हाफ एंड क्वार्टर में ये 5G अनलिमिटेड डेटा की सर्विस बंद होने वाली है एकदम से। और इसके बाद हर कंपनी के अपने 5G प्लान्स आने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 5G प्लान आने वाले हैं ये आज के नॉर्मल प्लान से महंगे होंगे। अब ये कितने % तक महंगे होंगे एक्चुअल डेटा तो नहीं मिला है अभी तक, लेकिन ये प्लान ऑलमोस्ट 40 to 50% तक महंगे हो जाएंगे। ये जो 5G प्लान्स एक्टिवेट होंगे अभी महंगे प्लान के साथ, ये शायद 4G के साथ भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जो भी आज के टाइम में प्रीपेड या पोस्ट पेड के 4G प्लान चल रहे हैं ये भी महंगे हो जाएंगे जब 5G प्लान लॉन्च किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि जो ये 2024 के हाफ एंड क्वार्टर में 5G को पेड सर्विस के अंदर डाला जाएगा, वो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये निकलता है नंबर 1 की ये जो 5G स्पेक्ट्रम है इनको दोबारा से ऑक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 में ऑलरेडी इन 5G स्पेक्ट्रम को ऑक्शन कर दिया गया है और इनका जो फंड है वो गवर्नमेंट को मिल चुका है। बट ये दोबारा से ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो पता नहीं, और जिसकी वजह से ये 5G सर्विसेज पेड कर दी जाएंगी। देखो मेन डेटा जो निकला था वो ये था कि अभी तक जो 5G अनलिमिटेड दिया जा रहा था उसका सबसे नंबर 1 रीजन था कि यहाँ पर यूजर्स को 5G स्मार्टफोन पर स्विच किया जा रहा था ताकि वो 4G से हटाकर उनको डायरेक्ट एक बार में 5G पर शिफ्ट कर दिया जाए, और जिसकी वजह से उनको इंटरनेट की स्पीड में प्रॉब्लम ना मिले। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था यूजर्स को 4G से 5G पर शिफ्ट करने का, ताकि यूजर को और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दी जा सके, उनको और ज़्यादा हाई स्पीड डेटा दिया जा सके। लेकिन अब ये लाइफ टाइम तो 5G सर्विस फ्री मिलने वाली है नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो उसको चाहिए फंड, क्योंकि उसको अपना ऑफिस स्पेस भी चलाना है, उसको अपना जो ये एक नेटवर्क बना है किसी भी कंपनी का हो, लाइक एयरटेल हो, लाइक जियो हो, कोई सी भी कंपनी हो, उनको अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, टावर्स की ज़रूरत पड़ती है, डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और फ्रीक्वेंसी बैंड्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और वो गवर्नमेंट से ऑक्शन करके वो खरीदते हैं। और ये 100, 200, 500 करोड़ में डील होती है, तो वो पैसा जो वो सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को देते हैं, उसको निकालेंगे किससे? हम लोगों से, क्योंकि उनके जो कंज्यूमर हैं वो हम ही हैं। तो यहाँ पर अनलिमिटेड 5G जो अभी तक चल रहा था वो मेन बेसिकली यही रीजन था कि 5G पर लोगों को स्विच किया जाए और उसके बाद एक बारगी उनसे जो है एक नॉर्मल प्राइस पर अफोर्ड करके प्लान लॉन्च कर दिए जाएँ, जिसके बाद कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम ना हो और टेलीकॉम कंपनीज को भी प्रॉब्लम ना हो। स्टोरी यहाँ पर निकल के आती है 2016-17 में जो जियो ने किया था। जियो ने जब जियो को लॉन्च किया था उसके बाद वहां पर फ्री सिम कार्ड देने शुरू कर दिए थे और अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ सर्विस दे रहे थे, और ये सर्विस ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्लान लॉन्च कर दिए गए थे और जिसके बाद लोगों को रिचार्ज करवाना पड़ रहा था, और वहाँ पर रिलायंस जियो ने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए थे। तो पहले उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद वो धीरे धीरे फंडिंग इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यानी कंज्यूमर से जो है पैसे लेना शुरू कर दिए। और सेम चीज़ ये अभी 5G को पेड करने के बाद भी यही कर रहे हैं, क्योंकि 5G स्पीड चाहिए लोगों को, तो 5G में तो हाई स्पीड मिल रही है। और यहाँ पर जो डेटा निकल के आता है वो कहता है कि अभी इंडिया में ऑलमोस्ट जो यूजर थे वो थे ज़्यादातर 4G स्मार्टफोन पे, क्योंकि वो फ़ोन को स्विच नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका जो फ़ोन अच्छे से काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो लोगों ने अभी 5G पर स्विच किया है उसका बेसिकली मेन रीज़न है अनलिमिटेड 5G इंटरनेट के लिए। तो अभी ज़्यादातर लोग जो है 5G स्मार्टफोन पर स्विच हो चुके हैं। सो 5G को पेड करने का सबसे बड़ा टाइम यही है और पीक टाइम भी यही है, क्योंकि अभी 70% जितने भी मोबाइल्स यूजर्स हैं इंडिया के अंदर वो 5G स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि 5G स्मार्टफोन आज के टाइम में बहुत नॉर्मल प्राइस से स्टार्ट हो जा रहा है। और इंडस्ट्री का सबसे मेन रीजन ही यही है कि यहाँ पर जो भी बड़ी कंपनीज है जो मार्केट में हैं अभी, जियो, एयरटेल, वो यहाँ पर एक स्टार्टिंग में इनिशियल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, जिसके जरिए यूजर्स को कुछ दिन तक वो सर्विस जो है अच्छी दे देती हैं, फ्री में दे देती हैं, और जिसकी वजह से उनको हैबिट लग जाती है। देन आफ्टर वो उसको जो है पेड कर देते हैं और कंज्यूमर से पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो बेसिकली यही मेन 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से 5G सर्विस को पेड किया जा रहा है। अगर आप भी 5G यूजर हैं और अभी तक आपने अनलिमिटेड डेटा खूब यूज किया है तो अब आप पैसे देने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि शायद आपका टाइम खत्म हो चुका है और उन कंपनीज का टाइम आ चुका है जो आपको फ्री सर्विस दे रही हैं। और अगर यहाँ पर बात करें वोडाफोन और BSNL की, तो BSNL ने हाल ही में एक ऐसा सिम कार्ड निकाला है जो कि 4G को छोड़कर BSNL सीधा 5G पर स्विच हो गया है, यानी 5G सर्विस एक्टिवेट करने वाला है।
तो क्या फ्यूचर में कुछ दिनों के अंदर हमें BSNL की 5G सर्विस मिल सकती है या नहीं, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और बात करें अगर वोडाफोन की, तो वोडाफोन का यार बीच में कोई चक्कर ही नहीं समझ में आ रहा है कि वोडाफोन एक्चुअल में कर क्या रहा है, क्योंकि सबसे कम यूजर अभी वोडाफोन के पास है, क्योंकि उनका जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कुछ अनलिमिटेड 5G देने का हो, चाहे 5G पेड सर्विस को एक्टिवेट करने का हो, तो उनका भी कुछ इनिशियल डेटा निकल के नहीं आया है। सो उनके बारे में कुछ बात करना भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल डेटा हमारे पास है नहीं। सो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए।